हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे सी प्रोग्रामिंग का फुल कोर्स जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग, उसके डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस, कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप इन सी, एरे, स्ट्रिंग, फंक्शंस, पॉइंटर, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। जो ये जितने भी टॉपिक है वो हम इस वाले कोर्स के अंदर देखेंगे। और शॉर्ट हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या है। तो सी प्रोग्रामिंग जो है वो डेनिस रिची ने बनाए हैं इन 1930 72 इन 1972 एट बेल लैब। जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो स्ट्रक्चर्ड, प्रोसीजरल एंड पावरफुल जनरल पर्पस लैंग्वेज है। इट इज यूज्ड इन सिस्टम प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट एंड एम्बेडेड सिस्टम, फाउंडेशन फॉर मेनी मॉडर्न लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन। ये लैंग्वेज जो है सबसे बेसिक लैंग्वेज है। इसका कॉन्सेप्ट हर एक लैंग्वेज में यूज किया गया है। पॉइंट है सिंपल सिंटैक्स एंड ग्रेट परफॉर्मेंस। सी लैंग्वेज जो है वो हाई परफॉर्मेंस के लिए पहचानी जाती है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। और ये लैंग्वेज पोर्टेबल है। कोड कैन रन ऑन सिस्टम इसी। तो इसके अंदर हम देखेंगे शॉर्ट में डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल। डेटा बेसिक डेटा टाइप है इसके अंदर इंट, फ्लोट, कैर, डबल। मॉडिफायर है शॉर्ट, लॉन्ग, साइंड, अनसाइंड। वेरिएबल स्टोर्ड इन मेमोरी। वेरिएबल है वो एक कंटेनर पे उसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है और वो मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। उसका डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन जो है इंट, वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू उसकी वैल्यू। हर वेरिएबल की साइज होती है, वो डिपेंड करते हैं उसके डेटा टाइप के ऊपर। अगर वेरिएबल इन टाइप का है तो उसकी 4 बाइट होती है साइज। और हम किसी भी वेरिएबल की साइज देख सकते हैं यूजिंग साइज ऑफ फंक्शन। देयर आर मेनी ऑपरेटर्स इन सी। सम ऑफ द ऑपरेटर आर अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आते हैं एडिशन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। रिलेशनल ऑपरेटर इसके अंदर आते हैं रिलेशन, दो वैल्यूज के बीच में क्या रिलेशन है वो देखने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किया जाता है। और इज इक्वल टू, चेक, नॉट इज इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। लॉजिकल ऑपरेटर में आता है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। असाइनमेंट ऑपरेटर जो असाइन करता है वैल्यू, प्लस, सॉरी, इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू। यह हम सभी जो ऑपरेटर है वो डिटेल में देखेंगे आने वाली वीडियो में। एक्सप्रेशन और कॉम्बाइन ऑफ कॉम्बिनेशन एक्सप्रेशन expressions are combination of variable values and operators। यहाँ पे देखिए यह है एक्सप्रेशन इंट सम के अंदर जो वैल्यू है a प्लस बी इंटू सी। तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू, जो इसकी वैल्यू होगी वो सम के अंदर स्टोर होगी। उसके बाद आता है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी। सम ऑफ द
इफ एल्स नेस्टेड इफ स्विच केस। और इफ मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके अंदर अ, कुछ स्टेटमेंट होती है। अगर वो कंडीशन अगर ट्रू रहा तो वो कंडीशन अगर ट्रू रहा तो ब्लॉक के अंदर का की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। नहीं तो फिर एल्स ब्लॉक के अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इफ एल्स ब्लॉक नेस्टेड इफ एल्स मतलब इसके अंदर इस ब्लॉक इसके अंदर इफ ब्लॉक इट नोन एज nested if else. It's check multiple conditions. Switch case. Switch case used to use for multiple fixed choices. हम ये सभी देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, आने वाली वीडियो में। यहाँ पे देखिए इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 अगर होगा तो प्रिंट करेगा एलिजिबल फॉर व्हाट। नहीं तो एल्स में प्रिंट करेगा नॉट एलिजिबल। उसके बाद आएंगे लूप लूप्स पर। इसके अंदर 3 टाइप ऑफ लूप होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। फॉर लूप जो व्हेन नंबर व्हेन द नंबर ऑफ रिपीटिशन इज नोन। जब हमको कितनी बार आइटरेट करना है वो पता होता है तब हम फॉर लूप यूज करते हैं। व्हाइल लूप यूज करते हैं जब तक कंडीशन ट्रू होंगी तब तक। इस कंडीशन में हम व्हाइल लूप यूज करते हैं। डू व्हाइल लूप एक्सिक्यूट वंस एंड देन चेक कंडीशन, मतलब एक बार पहले एग्जीक्यूट होगा बाद में कंडीशन चेक करेगा। ब्रेक स्टेटमेंट एग्जिट लूप इमीडिएटली। ब्रेक स्टेटमेंट जो है कंडीशन है, स्टेटमेंट है जो कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो वो ब्रेक कर देगा लूप। कंटिन्यू स्टेटमेंट मतलब अगर एक कंडीशन ट्रू हुई तो वो करंट जो जो करंट आइटरेशन होगा अ, उसको स्किप करके नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट नेक्स्ट में नेक्स्ट आइटरेशन को शुरू करेगा। नेक्स्ट आइटरेशन को शुरू करेगा। इन्फिन इन्फिनिटी लूप इन्फिनिटी लूप इन्फिनिटी इन्फिनिटी लूप बहुत सी जगहों पे काम आता है। लूप दैट नेवर एंड्स। सो अब इसके अंदर होंगे एरे, स्ट्रिंग एंड फंक्शन। एरे एरे जो होता है सेम टाइप ऑफ डेटा जो एक जगह पर स्टोर करने का तरीका। एक जगह पर पूरे एलिमेंट्स स्टोर होते हैं उसको एरे बोलते हैं। एरे का जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, लाइक एरे 0, और ऐसे करके हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे इन टाइप का जो एरे बनाएंगे हम। इंट मार्क 5, 5 एलिमेंट होंगे, इसके लिए इंडेक्स 5। और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम वो वैल्यू डालेंगे 5 जो भी वैल्यूज है वो, और सेमीकोलन देंगे। लूप्स के साथ वो होता है फॉर प्रोसेसिंग। इसको हम लूप इसको हम लूप की इसको हम लूप की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। स्ट्रीम कैरेक्टर कैरेक्टर का एरे जो ऐसे हम फंक्शन देखेंगे जो ब्लॉक का कोड होता है जो कॉल करने पे वो कोड एग्जीक्यूट होता है। और फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शनल लाइब्रेरी फंक्शंस जो होते हैं प्रिंट एफ, स्कैनफ एंड हम यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बना सकते हैं जो हम देखेंगे। उसके अंदर होता है पॉइंटर, स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, यूज डी रेफरेंस एंड
एड्रेस ऑपरेटर ये क्या करते हैं जो दूसरे वेरिएबल का जो एड्रेस होता है वो स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। स्ट्रक्चर अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स अंडर वन नेम एक्सेस मेंबर यूजिंग डॉट ऑपरेटर। तो स्ट्रक्चर जैसे कि एरे जो है वो सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप स्टोर करता है, वैसे ही ये स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप स्टोर करता है अंडर सिंगल नेम एक्सेस टू डॉट ऑपरेटर। यूनियन भी वैसा ही है, लेकिन यूनियन स्टोर्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोर डिफरेंट टाइप्स इन सेम memory location stores different type of types। यूनियन जो है स्टोर डिफरेंट टाइप्स डेटा टाइप इन सेम मेमोरी लोकेशन, ओनली वन मेंबर एक्टिव एट अ टाइम टू सेव स्पेस। तो ऐसे ही दोस्तों हमने हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लिया है कोर्स का। आने वाली दिनों में हम ये कोर्स कंटिन्यू करेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है रितेश एक्सप्लेन। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।